आजकल हर जगह हमें पिजन्स देखने को मिलते हैं। मुंबई, आउट ऑफ मुंबई, जहाँ भी हम जाते हैं इकट्ठे पिजन्स देखना, उनका फड़फड़ाना सुनना ये बहुत कॉमन हो गया है। अभी पिजन जहाँ भी दिखते हैं वो कितने हार्मफुल है और क्यों हार्मफुल है, उनको फीड करना क्यों हार्मफुल है, वो आज मुझे बताना है, वो आज हम जानेंगे। पिजन्स जब फड़फड़ाते हैं या हम लोग पिजन को फीड करते हैं तब क्या होता है, उनके जो ड्रॉपिंग्स हुए या उनके जो पंख हुए उससे जो भी चीज़ें निकलती है उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज, बहुत सारे टाइप के फंगस और बहुत हार्मफुल एलर्जेंस, ये सब होता है। और इस वजह से लंग्स रिलेटेड यानी फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग उससे सफ़र हो रहे हैं। अभी इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम है परसिस्टेंट कॉफिंग, बिना रुकने वाला या रोज रोज बढ़ते जाने वाला खांसी। ड्राई खांसी हो सकता है, विद स्पूटम हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसी आती है। खांसी आने के बाद, खांसी के साथ साथ थोड़े दिनों के बाद ब्रेथलेसनेस, थोड़ा सा सांस फूलना भी लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसा लगता है सांस लेने में परेशानी हो रही है। कभी कभी फीवरिश फील होता है, फीवर आने भी लगता है, कभी ठंड लग के फीवर आता है। ये सारे लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं पिजन्स की ड्रॉपिंग्स की वजह से या जो भी उसमें कंटेंट्स है उसकी वजह से। अगर फिर भी पेशेंट परसिस्टेंटली कांटेक्ट में आ ही रहा है एलर्जेन के, फंगस के, थोड़े दिनों के बाद बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट या फिर उसकी ट्रीटमेंट ना करने की वजह से लंग फाइब्रोसिस होने का भी चांस रहता है। बहुत सारे पेशेंट में ये देखने को भी मिला है कि अनट्रीटेड रहने की वजह से लंग फाइब्रोसिस हुआ है। अभी इसमें हु इज एट द रिस्क, रिस्क किसको ज्यादा है? सीओपीडी मतलब जिनको अस्थमा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिनको बहुत ज्यादा लंग्स की बीमारियां हैं, हमेशा अस्थमा रहता है। सेकंड, बहुत छोटे बच्चे। दूसरा, बहुत एल्डरली जिनका एज ज्यादा है। और तीसरा, बहुत इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, उनको भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने वाले, जिनकी साफ सफाई करते समय ज़्यादा कांटेक्ट में पिजन के इससे ड्रॉपिंग से या पिजन की जो भी कचरा और नेस्ट वगैरह साफ करने वाले लोग हैं, ये हाई रिस्क में आते हैं। इनको ये प्रॉब्लम होते ही है अगर दे आर कमिंग इन रेगुलरली, ये कांटेक्ट में आ रहे हैं पिजन के ड्रॉपिंग्स से। तो तीसरा है, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, जहां जहां बालकनी में या आपके सज्जे पे जहां पे भी कबूतर बैठ रहे, पहले बैरियर्स लगा दीजिए, नेट्स लगा दीजिए। नहीं आने चाहिए पिजन्स वहां पे, ऐसी व्यवस्था पहले करना ये बहुत जरूरी है। वेयर प्रोटेक्टिव गियर, आपको जब भी ऐसा काम करना है, साफ सफाई करनी है या नेस्ट क्लीनिंग करना है, जहाँ पे ड्रॉपिंग्स पड़े वो एरिया क्लीन करना है, तो पहले आपको मास्क या ऐसी कुछ चीज यूज करनी है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, उसका डायरेक्टली कांटेक्ट ना आए। और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आपको अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो नियर बाय फिजिशियन, या फिर अगर ज्यादा ही तकलीफ है तो सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, गो टू अ पल्मोनोलॉजिस्ट and immediately get done your checkup. Thank you.